नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नियमों के अनुसार एटिक को किया जाएगा रेगुलर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटल्स और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एक मुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं उनका पूरा अध्ययन करेंगे, देखा जाएगा कि उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है, कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का काम नियमानुसार होगा। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश में होटल्स और भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स के नुकसान तथा इनके नियमितीकरण के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन प्रदान करने पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। पठानिया ने नड्डी और मैक्लोडगंज का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ होटल 4 कमरों का टैक्स भर रही हैं, जबकि वो 20-22 कमरे चला रहे होते हैं। उन्हें बिजली पानी की भी व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था उनकी ओर से दर्शाए गए कमरों के हिसाब से दी जा रही है। वीकेंड पर पर्यटकों से बाहर गुलजार, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे, व्हाइट क्रिसमस देखने शिमला पहुंच रहे सैलानी। वीकेंड पर राजधानी शिमला में पर्यटकों की खूब चहल पहल रही। आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। विंटर सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी खुश हैं। पर्यटन कारोबारी अंकित सूद का कहना है कि इस वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही। होटल्स में ऑक्यूपेंसी 80% से ज्यादा रही। शिमला का रिज मैदान और माल रोड शनिवार देर रात तक पर्यटकों से भरा रहा। विंटर कार्निवाल के साथ क्रिसमस मनाने भी पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। हालांकि हर वर्ष शिमला में पर्यटक व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद में शिमला पहुंचते हैं। डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हिमाचल के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिमाचल के अस्पताल व मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं। यहां 9 से 56% चिकित्सक कम हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से लेकर जिला अस्पतालों में 15 से 69% विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं। चंबा और सिरमौर जिले में सबसे अधिक 42% कमी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2022-23 की रिपोर्ट पेश की। पांगी में पीडब्ल्यूडी और विद्युत बोर्ड के अफसरों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। जनजातीय क्षेत्र पांगी में सर्दियों के दौरान आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए विद्युत बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। आपातकालीन स्थिति में अवकाश के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश, आरटीआई अपीलों का समय पर करें निपटारा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों, डिग्री व संस्कृत कॉलेजेस, एससीईआरटी व जीसीटी के प्रमुखों को समय पर ऑनलाइन आरटी अपील का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया कि पीआईओ के डैशबोर्ड पर लंबित ऑनलाइन आरटीआई अपीलों का तय समय में निपटारा नहीं हो रहा है। संबंधित जिलों के प्रथम अपीलीय अधिकारी, पीआईओ स्वयं तथा डीडीएचई के नियंत्रण में आने वाले पीआईओ नियमित रूप से आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल तक नहीं पहुंच रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी चमियाना को एचआरटीसी चलाएगा। 2 टेम्पो ट्रैवलर, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मिलेगी सुविधा। सुपर स्पेशलिटी चमियाना अस्पताल में सोमवार से 6 ओपीडी शुरू होने जा रहे हैं। इस मौके पर एचआरटीसी ने मरीजों और अस्पताल स्टाफ के लिए खासी व्यवस्था की। एचआरटीसी सुबह 9 बजे से आईजीएमसी गेट से चमियाना तक 2 स्पेशल टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू करेगा। ये टेम्पो ट्रैवलर ढली टनल से अस्पताल तक लगातार शाम 6 बजे तक ट्रिप लगाएंगे। एक टेम्पो ट्रैवलर मरीजों को अस्पताल लाएगा, जबकि दूसरा उन्हें वापस आईजीएमसी ले जाएगा। इस संबंध में आरएम लोकल की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। मनाली के 5 वर्षीय सक्षम का एक और कारनामा, तीसरी बार बनाया नेशनल रिकॉर्ड। मनाली के सक्षम ने तीसरी बार इतिहास रच दिया। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड मुंबई में सक्षम का तीसरी बार नाम दर्ज हुआ। महज 5 वर्ष की उम्र में सक्षम ने 195 देशों के झंडे, उनकी भाषा, मुद्रा और अधिकांश देशों की राजधानियां
और सभी देशों के नाम स्पेलिंग सहित याद कर लिए। इतना ही नहीं, इस बच्चे को मानचित्र पर कौन सा देश कहां है इसकी भी पूरी जानकारी है। सक्षम ने इससे पहले 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड तब बना था जब उसने महज 15 महीने की उम्र में अल्फाबेट सीख लिया था, जिसके लिए इसे मिरेकल बॉय का टाइटल मिला था। दूसरा रिकॉर्ड कार संग्रह का था। 3 साल की उम्र तक सक्षम ने 250 से अधिक कारों के टॉयज का संग्रह किया था और उसे कार का मॉडल किस कंपनी का है इसकी भी पूरी जानकारी थी। केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस 24 दिसंबर को करेगी प्रदर्शन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 24 दिसंबर को कांग्रेस प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इस दौरान भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पद से हटाने की मांग करते हुए सभी जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, नेताओं, पूर्व पदाधिकारियों, जिला व ब्लॉक के पदाधिकारियों, कांग्रेस के सभी नगर निगम के पार्षदों, अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। सीनियर महिला राज्य हॉकी टीम के लिए ट्रायल 25 को। हॉकी हिमाचल द्वारा हिमाचल सीनियर महिला वर्ग की राज्य हॉकी टीम के गठन के लिए 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे ऊना के एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड में ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। हॉकी हिमाचल के महासचिव रोमेश पठानिया ने बताया कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1 से 12 मार्च 2025 को होगी। इसके लिए हिमाचल टीम का गठन किया जाएगा। ट्रायल देने वाले महिला खिलाड़ियों को शारीरिक दक्षता में योयो टेस्ट को पास करना अनिवार्य होगा। राजगढ़ में करियाना की दुकान में लगी आग, 5 लाख का नुकसान। राजगढ़ खैरी सड़क पर करियाना की एक दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक ये दुकान दीपक कुमार की है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर आग को इधर उधर फैलने से रोक दिया, अन्यथा आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थीं। नेहरिया के अमरजीत सिंह को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत नेहरिया निवासी अमरजीत सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस पर उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। अमरजीत सिंह इस समय जम्मू कश्मीर में एसएसपी में उप कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, सामने आया सुक्खू सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटीज के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पर अब सरकार ऐसे पेच फंसाकर कर्मचारियों का गला घोटने जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हो चुके हैं। विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने बहुमत के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भर्ती व सेवा शर्तें संशोधन विधेयक विधानसभा में पास कर दिया। किराए के मकान में बेचा जा रहा था चिट्टा, 3 गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दी थी दबिश। राजधानी शिमला के सिमेट्री क्षेत्र में पुलिस ने किराए के मकान में चिट्टा तस्करी का मामला पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहाली में हादसा, मंगेतर के सामने मलबे में दफन हो गई दृष्टि। मार्च में थी शादी, घर में चल रही थी तैयारी। दुल्हन बनने से पहले ही पंजाब के मोहाली में मंगेतर के सामने बिल्डिंग ढहने से दृष्टि की मलबे में दबने से मौत हो गई। दृष्टि 29 वर्षीय ठियोग के सिरियून पंचायत की रहने वाली थी। मार्च में उसकी शादी थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। ये दुखद सूचना मिलते ही गांव में माहौल गमगीन हो गया। दृष्टि और उसका मंगेतर खरीदारी के लिए मोहाली गए थे, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ छीन लिया। सिरियून पंचायत के लोग अपनी बेटी के साथ हुए इस हादसे से स्तब्ध हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।